तो जो होमवर्क दिया है उसमें से मैं 15th कराता हूँ, लॉग ऑफ सेक ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। मैच करो आप लोगों ने कैसे किया है। ये प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है? बस ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 16th? 15th। कंसिडर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। और यहां पे लॉग का बेस क्या होगा? 1/x। लॉग का बेस क्या होगा? बेस ई होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर ये बैठ गया आके चिटा एक्स के जगह पे, तो क्या करना पड़ेगा? 1/, डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या होता है? लॉग 1/x होता है, तो लॉग ऑफ सेक ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1/ सेक ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन x के जगह पे जो बैठा है उसका डी बाई डी एक्स ऑफ, कौन बैठा है x की जगह पे? सेक ई पावर एक्स स्क्वायर। सही लिखा गया? चलो बहुत बढ़िया। इज इक्वल्स टू 1/, अच्छा 1/ सेक क्या होता है? कॉस, तो इसको मैं कॉस ई पावर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो यहाँ पे सेक आ गया इनटू tan आ गया, लेकिन अंदर क्या आएगा? ई पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी ई पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, हमको पता है एक्स की जगह पे ये बैठा है, तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। सही कहा? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप, तो ये देखो यहाँ पे जो कॉस है, जो कॉस है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कट जाएंगे, है ना, बिकॉज वी नो 2 × 1/2 इज 1 ना। तो सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, और आंसर में बचेगा सिर्फ tan ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। अब यहां पे भी x के जगह पे ये चीटा बैठा है, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स स्क्वायर का ई पावर एक्स स्क्वायर ही होगा। लेकिन x की जगह पे जो बैठा है उसका डेरिवेटिव कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखो, मैं ई पावर एक्स स्क्वायर को पहले लिखता हूं, तो ई पावर एक्स स्क्वायर tan ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब 2x को भी पहले लिखा, तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर tan ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? चेक करो, मैच करो अपना आंसर। देखो और भी कोई क्वेश्चन जो इसमें से, नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर 12, सेक tan ऑफ x पावर 4, ये वाला नहीं आया? 12th, चलो ठीक है। सेक tan ऑफ x पावर 4 + 4, क्वेश्चन लिखते हैं हम। 12th क्वेश्चन, कंसिडर y इक्वल्स टू सेक ऑफ tan ऑफ x पावर 4 + 4, ब्रैकेट कंप्लीट। यही है क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल होगा। जस्ट आपको इमेजिन करना है x के जगह पे कौन बैठा? ये बैठा है। डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ सेक क्या होता है, सेक इंटू टेन। तो ये तो हो गया सेक टेन एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू टेन, अंदर क्या आएगा टेन एक्स पावर 4 प्लस 4। ये तो हो गया डेरिवेटिव। लेकिन एक्स्ट्रा कौन आया है, ये आया है। जो भी एक्स्ट्रा है उसका वापस क्या कर दो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो क्या आएगा टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4, ये बराबर है टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4। चलिए भाई, अच्छा यहाँ पे अभी तो जो सेक और टेन है उसको ऐसे लिख दिया हमने, सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन। तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4, और जो एक्स की जगह पे बैठ गया उसका क्या कर दो वापस डेरिवेटिव कर दो। मतलब डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव ऑफ, यस ये आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहां पे देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, ठीक है। अभी तो हमने ऐसे ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रखा हमने। सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4, 4x क्यूब प्लस कांस्टेंट का 0। सही कहा, मीन्स यहां पे सिर्फ 4x क्यूब बचा है। क्या मैं इसको एकदम पहले लिख दूं, चलेगा, कोई दिक्कत है उसमें। तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और फिर इसे मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4। अब इसे लिख रहा हूं सेक ऑफ टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय टेन ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें, ऐसा कुछ भी हो जो नहीं समझाओ, देखो बहुत सिंपल है। हर एक स्टेप को आराम से करो, धीरे धीरे, बहुत सिंपल है। हाँ लिखो। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम, ठीक है। जो भी बचे हैं उसके क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन मैंने कराया है, एक दो छोड़े हैं जो कि बहुत आसान है। तो क्वेश्चन 3 में देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो थर्ड में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कंसिडर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यस ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मल्टीप्लाई है, एक्स क्यूब, अच्छा प्लस है, ओके ओके प्लस है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 पावर 4। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ दो अलग अलग फंक्शन आ गए और दोनों का एडिशन है, मतलब u प्लस। तो हमको पता है डेरिवेटिव इसको भी हो जाएगा और डेरिवेटिव उसका भी हो जाएगा। हाँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा,
देखो एक्स क्यूब माइनस, ये देखो, ये है x की जगह पे, है कि नहीं? तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? बता दिनेश, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? देखो देखो देखो, आपको ध्यान दो अभी। तो क्या आएगा? 3x की जगह पे ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पावर 2। और x के जगह पे जो आ गया, कौन आ गया x के जगह पे? ये पूरा का पूरा, तो उसका डेरिवेटिव कर देंगे, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हो गया हमारा पहला। बीच में प्लस की साइन, यस प्लस की साइन। आगे अगेन यही वाला फॉर्मूला, वापस बता तनीष, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4 क्या आएगा, जरा बता दे। 4x क्यूब, एक से कम, पावर एक से कम हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2, इसका पावर 3। और जो x की जगह पे आया है, कौन आया है x की जगह पे? तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो फिर आगे। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया। अब ये डेरिवेटिव सब में बढ़ जाएगा, हर एक में इंडिविजुअली, इसका फिर इसका फिर इसका। तो बताओ क्या आएगा आंसर? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 तो बाहर ही रखा हमने, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये भी सब में बटेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0, है ना? 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब सारी चीजें हो गई, जस्ट लिख देना है। तो मैं इसे पहले लिखूंगा, तो क्या आएगा? देखो 3 टाइम्स 2x प्लस 4, और फिर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर है, मैंने लिखा नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन ये वाली, इसको पहले लिखते हैं। तो 4 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 क्यूब। अब एक काम करिए, मैंने सॉल्व कराया, बिना देखे यही क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, यही क्वेश्चन, ठीक है? अभी कर लिया हो सॉल्व, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले, ठीक है? फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आते हैं। हाँ, u इंटू वी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कंसिडर, अब थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है? y इक्वल्स टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट पावर, ये क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके? अब पहले प्लस थे, अब मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा? ये u और ये, समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v? v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ, ये रूल इसमें अप्लाई कर दो भाई, और क्या करना है? जस्ट अप्लाई द रूल, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? v कौन सा है? ये है v, तो v मीन्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8, लिख दिया v, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u, u कौन है? ये है 1 प्लस 4x पावर 5, हो गया v डेरिवेटिव ऑफ u, प्लस u कौन सा है? 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये v
3 + x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट पावर 8। तो हमने ये वाला रूल इसमें अप्लाई कर दिया है ना। अब इसको स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तो पहले तो जो है वैसे लिख दिया मैंने 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। तो डेरिवेटिव देखो इसमें भी और इसमें भी। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका होल पावर क्या है? तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एक्स पावर एन का फॉर्मूला। और उसके हिसाब से बताएगा तनिष क्या आएगा इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जल्दी, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। 1 + 4x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? बताओ सोलोनी क्या आएगा? नहीं, 5 आएगा। 5 1 + 4x पावर 4 और जो ये है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 + 4x समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप और ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था अंदर कौन सा फंक्शन है? लीनियर। तो x का कोएफिशिएंट कौन है? तो उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। समझ में आया? हाँ। ये मैंने बताया था मैंने। तो ये ऐसे डायरेक्ट कर दिया। प्लस 1 + 4x टू द पावर 5 इंटू ये डेरिवेटिव देखो। डेरिवेटिव यहां पे x होता तो पावर 8 है, तो क्या आएगा उसके हिसाब से? 8 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 7। और डेरिवेटिव किसका होगा? मल्टीप्लाई में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप देखिए। 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8। ये 5 को मैं यहां लिखता हूं 5 और ये लिख दिया हमने 5 4 जा तो 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 + 4x टू द पावर 4 प्लस की साइन है, हाँ ये 8 है यहाँ लिख दिया। फिर 1 + 4x टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 इंटू डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0, x इज तो मैं 0 नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट x का 1 और x स्क्वायर का 2x लिख दिया 1 - 2x। अब फाइनली लिखेंगे हम 20 टाइम्स 1 + 4x टू द पावर 4 इंटू 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 1 - 2x। देखो इसको लिख दिया पहले 1 + 4x टू द पावर 5 इंटू 3 + x माइनस एक्स स्क्वायर पावर। समझा? समझा? क्या हर एक स्टेप समझी है? क्या हर एक स्टेप समझी है? सबसे पहले क्या लगाया? u इंटू वी रूल। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में इनको पहले सेपरेट किया u v में, है ना। देखो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v किया। उसके बाद में हमने डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया है। कौन से फॉर्मूला यूज किया है? x पावर n का फॉर्मूला यूज किया है ना। हाँ। nx पावर n - 1, ठीक है। यही फॉर्मूले पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गए। हाँ। लिखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी आ गया हमको यार। थर्ड क्वेश्चन देखो, न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को u माना तो डिनोमिनेटर v। कौन सा रूल लग जाएगा? u/v रूल। फोर्थ में भी u/v रूल। इसमें क्या आएगा? u इंटू v रूल। तो आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। देखो रूट cos x है प्लस रूट ऑफ cos रूट x। तो पहले इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव होगा, है ना। हाँ तो कर लोगे ना, ये कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो हम पहले थर्ड पे आ जाए, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। यस देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आ गया हम। कंसीडर y = x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 - ओके।
तो क्या है यू बाई वी रूल? क्या है यू बाई वी रूल? वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइड बाय वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है यू बाई वी का। ओके, नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना। चलिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, जो कि हो जाएगा, ये रूल लगाया तो वी कौन है इसमें? ये ऊपर वाला यू है और नीचे वाला वी है। ये तुम्हारे समझ के लिए लिखा है। हाँ, तो वी मीन्स रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 7 माइनस 3x डिवाइड बाय रूट 7 माइनस 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, ये इक्वल टू की साइन, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 7 माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव रूट x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ लीनियर आ गया है। रूट ऑफ लीनियर, अंदर लीनियर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा x पहले आ गया 1/2 रूट 7 माइनस 3x, और x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट कौन है? -3। x का कोएफिशिएंट देखो कौन है? -3 है ना। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अंदर कौन सा फंक्शन है, और हमको पता है लीनियर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट जो भी कोएफिशिएंट है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। चलिए, डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को काट दिया, 7 माइनस 3x। कोई दिक्कत? चलो आगे, रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस दिख रहा है, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं? और क्या आएगा? 3x अपॉन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x डिवाइड बाय 7 माइनस 3x। हो गया, समझ में आया? यस। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा कुछ भी जो नहीं समझाओ, यू बाई वी रूल है। ऐसा है जिसको ये नहीं समझ रहा है जो मैंने यहाँ पे किया है, यहां से यहां, बोलो नहीं समझा हो तो बोलो। देखो मैं बताता हूँ, हाँ, ये आपको एक बार वापस बता देता हूँ, जिसको भी नहीं पता है, जिसको पता है वो आगे फॉरवर्ड कर ले वीडियो को। देखो, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैंने कहा x पावर n, तो ये क्या होगा? n x पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है। अब मान लो x के जगह पे कोई लीनियर फंक्शन आके बैठ गया। अब लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है? ax प्लस b ऐसा दिखता है। ठीक है, x का पावर 1 हो और एक कांस्टेंट नंबर हो और x के साथ भी कोई नंबर हो। x का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी ये लीनियर बनेगा। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन डाल दिया, जैसे मान लो डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 3, क्या ये लीनियर है? यस। इसका पावर क्या है? n। तो जो रूल यहां पे लगा है वही पहले लग जाएगा, मीन्स n 5x माइनस 3 पावर n माइनस 1, और यहां पे लीनियर है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई बाय 5। x के जगह पे चीटा बैठा है, उसका डेरिवेटिव मत करो, डायरेक्ट क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दो इसका मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, मान लो चैन रूल लगा के, तो इन दी एंड x का डेरिवेटिव तो क्या ही होने वाला है? 1, और बचेगा ही सिर्फ 5। इसलिए हम उसको ना करते हुए डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एक स्टेप बच जाता है। समझ में आया? वही अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, मान लो ऐसा होता, साइन ऑफ 2x माइनस 3, तो अगेन x के जगह पे लीनियर है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। समझ में आया? ये समझ में आया? अभी लीनियर होगा तो उसके x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? चलो आगे, अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन, अगेन यू बाई वी रूल, यहीं पे कर देते हैं सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन को। कंसीडर y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 5 टू द पावर
पाई डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3। लिख दिया ना। अब यहां पे कौन सा रूल यूज होगा? यू अपॉन वी रूल अगेन। और अभी तो जस्ट हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया है, तो उसके फॉर्मेट में अगर जस्ट लिख दिया तो क्या आगे का सॉल्व कर लोगे? क्योंकि अंदर देखो दोनों के क्या बैठा है, ऊपर वाले के तो नहीं लीनियर नहीं है। हाँ तो ये हम सॉल्व करते चलो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ये हो गया v। डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स एक्स क्यूब माइनस पाई टू द पावर पाई। बीच में कौन सी साइन होती है? माइनस। u कौन है? एक्स क्यूब माइनस पाई का पावर पाई और डेरिवेटिव ऑफ v। देखो मुझे जगह नहीं हो रही है तो रुको एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। माइनस u कौन है? एक्स क्यूब माइनस पाई टू द पावर पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 3 द होल पावर 3 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब टू द पावर स्क्वायर। समझ में आया क्या किया हमने? u बाई वी रूल के रूप में लिख दिया है। अब डेरिवेटिव करना है। क्या आप कर सकते हो? कर सकते हो ना? खुद से करो, पहले खुद से करो फिर मैं कराऊंगा। खुद से करो पहले। चलिए ठीक है, अब मैं कराता हूं। आप लोगों ने कर लिया होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ इक्वल टू लिख दिया तो भी चलेगा, इक्वल टू होगा तो भी, एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये डेरिवेटिव इसका होगा। अब यहाँ पे x के जगह पे ये आ गया ना, तो कोई बात नहीं, पाई एक्स क्यूब माइनस पाई 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस पाई। चैन रूल लगा दिया, डेरिवेटिव ले लिया। बीच में कौन सी साइन है? माइनस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ये अगली यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। माइनस एक्स क्यूब माइनस पाई टू द पावर पाई इंटू, ये अगेन वही रूल, 3 एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3। चैन रूल लगा दिया। डिवाइड बाय, देखो ये 3 टू 6 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर। अगला स्टेप, एक्स क्यूब प्लस 3, 5 को मैं पहले लिखता हूं, तो 5 एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 5 का तो 0 हो गया, तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 इंटू 3 को पहले लिख दिया है ना, अब माइनस लगाया। हाँ, और क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2, समझ में आ रहा है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, और 3 का तो 0 हो गया। ठीक है ना, 3 का तो 0 हो गया, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा। ओके, इसको डायरेक्टली अगर मैंने यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। हो गया ना। और डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय क्या है? एक्स क्यूब 3 का पावर 6। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब आपको फाइनल स्टेप में क्या करना है? फाइनल स्टेप में जस्ट इसको पहले लिख देना। ठीक है, इसको पहले लिख देना, फिर इसको भी पहले लिख देना, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और हमारा समझा? हाँ, इसका पावर 6। ठीक है, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें? अभी समझ में आया? लिखो जो बात की है, फिर हम आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये u है, ये v है,
सेम रूल मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। यस, सेकंड जैसा ही है। हाँ, खुद से करोगे ट्राई? चलो पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या था, मैं लिख देता हूँ एक बार। कंसीडर y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3। तो ये u है, ये v है। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे तो पहले तो हम u इंटू वी फॉर्मेट में लिख देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। v कौन है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3। लिख दिया हमने डेरिवेटिव u इंटू वी के रूल में। अब इसको डेरिवेटिव ले लो, तो ये तो आ गया जैसे का ऐसा ही है, x का पावर 3। डेरिवेटिव देखो यहाँ पे x होना चाहिए था, तो x की जगह पे साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, चलेगा। 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका पावर 1 मतलब नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इनटू कौन आ गया x की जगह पे? ये, तो डेरिवेटिव उसका करना पड़ेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वैसा का वैसे ही आ गया, इसका पावर 2 है। अगेन ये आ गया 3 पावर है इसका, तो क्या आएगा? 3 1 प्लस कॉस, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? आगे करो, आगे हो जाएगा 1 प्लस, ये 2 इधर रखते हैं हम। हाँ, क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव। देखो अब डेरिवेटिव इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, दोनों में बढ़ गया डेरिवेटिव। अगर बढ़ गया तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स का पावर 2, तो ये तो 2x हो जाएगा, लाइक 2 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दिया। देखो मैंने पहली बार, हाँ मैंने लिखा नहीं वहां पे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आप छोटे मोटे डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, समझ में आया ये क्या किया मैंने? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, ठीक है ना? हाँ, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं अभी। प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2, अच्छा 3 को मैं पहले लिख देता हूँ 3 टाइम्स, फिर प्लस यहाँ पे है, हाँ, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 2, है ना? सही लिखा ना? और ये देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, और कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स द होल स्क्वायर, तो अगेन ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, ये क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज, तो यहां पे आ गया माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस साइन एक्स हो गया डेरिवेटिव, तो ये आ गया हमारा। अब क्या होगा देखो, 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, समझ में आया? साइन 2x हो गया ये, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर
टू माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स है ये भी। देखो साइन एक्स कॉस एक्स ही है ये भी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स। ओके, अब हम कॉमन लेना चालू करते हैं। चालू करें अभी कॉमन लेना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो कॉमन आएगा, इसमें भी कॉमन है, इसमें पावर 2 है, इसमें 3 है, तो पावर 2 कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 2 कॉमन आ गया। यहां भी साइन 2x है और यहां भी साइन 2x है, कॉमन ले ले क्या? देखो मैं दिखा रहा हूं, रेड रेड कॉमन लिया है और ये ब्लू ब्लू कॉमन लिया है। ओके, तो साइन 2x भी कॉमन ले लिया हमने। अब जो जो बचा है वो लिख देते हैं अंदर। देखो इसका पावर 3 है, हमने कितना कॉमन लिया है? 2, तो कितना बचेगा? तो 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अंदर ही बच गया, इसका पावर 1 बचा है कि नहीं? प्लस देखो ये माइनस है ना, लेकिन ये माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये माइनस यहाँ इन दी एंड लगता नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। 3 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 बच गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 2, और कुछ नहीं बचा ना, और ये आ गया। ये समझा? कॉमन लिया हमने। ये क्या लिया हमने? कॉमन लिया। यहां तक समझा था? यहां तक समझा था कि नहीं? कि यहां तक भी नहीं समझा? कॉमन आपने जो लिया है, देखो ना मैंने, देखो माइनस साइन 2x इधर सिर्फ साइन 2x है। हाँ तो माइनस देखो ना ये साइन 2x है ना, इसका जो माइनस है ये माइनस मैंने यहां लगा दिया, देखो तो यहां लग गया है। हाँ, समझ में आया? तो ऐसा कुछ हमने कॉमन ले लिया। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसका पावर 2 है तो फिर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। या फिर आप ऊपर वाले स्टेप तक करोगे तो भी चलेगा। हाँ, ऊपर वाले स्टेप तक करोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हो गया। जस्ट लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अभी देखो आगे देखो। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, जस्ट देख लो। रूट ऑफ कॉस है, देखो डेरिवेटिव करेंगे, पहले रूट के अंदर चीटा बन के कॉस बैठ गया, तो पहले तो 1/2 रूट कॉस, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस। समझ में आया? समझ में आया ये? उसके बाद में प्लस रूट के अंदर है तो 1/2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कॉस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। खत्म हो गया। समझ में आया? अरे समझ में आया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan 3x। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो लॉग के अंदर होना क्या चाहिए था? x, आ गया है सेक, तो डेरिवेटिव लिया तो हो जाएगा log x का 1/x, तो log ये हो जाएगा 1 sec 3x प्लस tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। हो गया। अब देखो 3x इज नथिंग बट लीनियर, तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x मल्टीप्लाइड बाय 3, और tan x का हो जाएगा tan x sec स्क्वायर 3x मल्टीप्लाइड बाय 3। खत्म हो गया। समझ गया ना? चलो आगे, मतलब आपको क्या करना है, ये और ये भी होमवर्क। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या था? कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? कौन सा क्वेश्चन था ये? 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ और 1 माइनस साइन एक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया ऐसे? इसका मतलब क्या होता है? डिग्री क्या है? ठीक है, तो एक चीज नोट डाउन करना, एक चीज नोट डाउन करना, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहां पे डिग्री इज नॉट अलाउड। डेरिवेटिव में डिग्री इज नॉट अलाउड। हमेशा कुछ भी हो वो किसमें होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? रेडियंस। तो मुझे बताओ डिग्री से रेडियन कैसे जाए?
पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस साइन x को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो गया? हाँ देखो, यहां पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते। फिर अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आनी चाहिए। ओके, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर 1 प्लस साइन 2 थीटा? ओके, यहां पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर हमने यहां पे 1 प्लस साइन 2 थीटा लगाया तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का पावर सेम हो गया, और मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। कॉस थीटा, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर। ये समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, अब देखो यहां पे मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर। और 1 प्लस टेन अपन 1 माइनस टेन क्या होता है, टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। ओके, क्योंकि 1 प्लस टेन है अपन 1 माइनस टेन है, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो ये हो जाएगा टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया ना सिंप्लीफाई। ये सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा ना, ये सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा कि नहीं? तो हम ये सीख ले कैसे किया मैंने, ये कैसे किया मैंने सीखना है। चलो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव लेंगे। ओके, अब सिंप्लीफाई करने से पहले आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है 1 प्लस साइन 2 थीटा का। 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल, यहां पे देखो डबल एंगल सिंगल में टूट गया, 2 थीटा का थीटा हो गया। हाँ, ये ध्यान रखना है। 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक और रखना है tan पाई बाय 4 प्लस ए, ये एक और फॉर्मूला है जो याद रखना है। ये होता है 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा कॉस, देखो 2 थीटा थीटा में टूट रहा है, अगर ये 2 थीटा होता है, इसको थीटा में तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे ना। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 18 टू जा 360, तो क्या आ जाएगा कॉस कॉस पाई एक्स बाय 360 प्लस साइन पाई एक्स बाय 360 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये समझ में आया क्या किया हमने, क्या किया हमने, समझ में आया। सेम टू सेम डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में, कॉस पाई एक्स बाय 360 माइनस साइन पाई एक्स बाय 360 द होल स्क्वायर। और दोनों का पावर 2 है तो हम कॉमन रख सकते हैं दोनों को पावर में, है ना, कॉमन रख सकते हैं। तो मान लो मैंने इसी स्टेप में कॉमन भी ले लिया दोनों का पावर, हमको पता था कि कॉमन ले सकते हैं, इसके लिए मैंने दोनों को होल स्क्वायर कॉमन रखा। अब यहां पे कॉस है, यहां पे कॉस है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? अब मैं यहां पे आपको विजुअली दिखा देता हूं कैसे डिवाइड करके क्या आएगा। ठीक है, हर बार नहीं दिखाऊंगा लेकिन इस बार दिखा रहा हूं। कॉस पाई एक्स बाय 360 माइनस प्लस साइन पाई एक्स बाय 360, दोनों को भी क्या करना है, न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड होगा, कॉस पाई एक्स बाय 360 से डिवाइड हो गया,
और ये भी cos पाई एक्स बाय 360 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, ये डिवाइड हो गया। अब डिनोमिनेटर की बारी, ये न्यूमरेटर था हमारा, अब डिनोमिनेटर में भी वही चीज करनी है। cos पाई एक्स बाय 360 माइनस साइन पाई एक्स बाय 360, क्या करना है इन सबको, cos से डिवाइड। तो यहां पे भी आ गया cos पाई एक्स बाय 360 और यहां पे भी आ गया cos पाई एक्स बाय 360 और इसका होल क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचेगा, 10 क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा ना। तो क्या आएगा अगली स्टेप बताओ मुझे, 1 plus 10 1 प्लस, देखो साइन अपॉन कॉस होता है tan पाई एक्स बाय 360 अपॉन 1 माइनस tan पाई एक्स बाय 360 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस tan और 1 माइनस tan के लिए क्या फॉर्मूला है, ये tan पाई बाय 4 प्लस ए क्या होता है, जो भी यहाँ का एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या है दिख रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan पाई बाय 4 प्लस ए के जगह पे पाई एक्स बाय 360 द होल। तो ये हो गया हमारा y, ये क्या हो गया हमारा y हो गया। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी मैं एक और चीज बताऊंगा, अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो इसका और u बाई वी रूल लगा दो, ठीक है ना। u बाई वी रूल तो आता ही है ना, चलेगा, वो भी चलेगा। और ये ये समझ में तो आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये देखो एक्स स्क्वायर जैसा है, तो ये हो जाएगा 2 tan पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 360 और x के जगह पे कौन आ गया है, 10 ये पूरा का पूरा, मतलब कौन आ गया है, जो भी आया है उसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, tan पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 360। समझ में आ रहा है? अगली स्टेप 2 टाइम्स tan पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 360 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 360। अब मुझे बताओ x की जगह किसने ली है, इसने ली है। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको अल्फा बोला, अल्फा प्लस पाई बाय 360 को बीटा बोला, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये कैसा फंक्शन है, लीनियर है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमको ये लीनियर फंक्शन दिख रहा है तो सिर्फ x के वे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, मतलब किससे, पाई बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन दी एंड इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 360, यानी कि पाई बाय 180 बचेगा, है ना। 2 से 360 को डिवाइड किया तो पाई बाय 180 बच गया। फिर आएगा tan पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 360 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 360। ये एक तरीका था, और भी आप तरीके यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैंने बताया डायरेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो डबल एंगल फॉर्मूले में लिख देता हूं, कौन से रिवाइज करके आने हैं। आज तो ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन। इसके पहले आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, फिर डबल एंगल फॉर्मूले, फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, और फिर चौथा क्या था, फैक्टराइजेशन। फिफ्थ क्या है,
डी फैक्टराइजेशन। और सिक्स क्या है? मैंने कुछ काम के भी फॉर्मूले दिए थे, याद है? तो ये सारे फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे, ये सवाल आप, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे कहाँ? तो अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो उसका सबसे पहला वीडियो जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है वो आप देखो, उसमें मैंने फॉर्मूले लिख के दिए हैं, ठीक है। उसमें से सारे फॉर्मूले उतार लो और नेक्स्ट लेक्चर उसको प्रिपेयर करके आना, एकदम अच्छे से रट के आना। ओके, चलो।